राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल भक्ति मार्ग बीएन में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का गहरा सबक भी देती है। बात उस समय की है जब पहाड़ों के बीच बसा एक रहस्यमयी राज्य था। उस राज्य पर एक नौजवान, ताकतवर लेकिन क्रूर राजा राज करता था। बाहर से वह आकर्षक और वीर दिखता था, पर भीतर से उसका दिल पत्थर जैसा कठोर था। बूढ़ों के लिए उसके मन में जरा भी सम्मान नहीं था। वह उन्हें बोझ मानता था। इतना ही नहीं, जिसके बालों में हल्की सी भी सफेदी दिख जाती, राजा तुरंत उसका सिर धड़ से अलग करवा देता। राजा का यह अजीबोगरीब आदेश पूरे राज्य में आतंक का कारण बन गया था। लोग घरों में कैद रहने लगे, खासकर बुजुर्ग, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं राजा की नजर न पड़ जाए। राज्य का हर कोना डर और सन्नाटे में डूबा था। इसी राज्य में एक मंत्री था, राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार। वह बुद्धिमान, वफादार और दूरदर्शी था। लेकिन उनको यह रहस्य पता चल गया कि मंत्री बूढ़ा हो चुका है। क्रूर राजा ने तुरंत आदेश दिया, मंत्री को जंगल ले जाकर मार दिया जाए। जल्लाद मंत्री को जंगल ले गए, पर जब वे उसे मारने लगे तो मंत्री ने शांति से कहा, आज मैं बूढ़ा हुआ हूं, कल तुम भी बूढ़े हो जाओगे। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। यह सुनकर जल्लादों के दिल कांप उठे। उन्होंने मंत्री को मारने के बजाय एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और राजा से झूठ बोल दिया कि मंत्री मर चुका है। समय बीता और एक दिन राजा ने दो पहाड़ों के बीच एक झील में अद्भुत चमकता हुआ मोती देखा। उसने दरबारियों को आदेश दिया कि यह मोती मेरे पास लाकर रखो। कई दिन तक गोताखोर झील में उतरते रहे, पर मोती हाथ न लगा। राजा क्रोध से आग बबूला हो उठा। तभी मंत्री का बेटा, जो अब नया मंत्री बन चुका था, आगे आया और बोला, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक उपाय बताऊं। अगले दिन सभी झील के पास पहुंचे। मंत्री के बेटे ने आसमान की ओर इशारा किया और कहा, देखिए महाराज, मोती झील में नहीं बल्कि पहाड़ की चोटी पर है। उसकी रोशनी झील में पड़कर भ्रम पैदा कर रही थी। सबने ध्यान से देखा और यह सच निकला। मोती वास्तव में पहाड़ पर था। राजा की प्रतिष्ठा बच गई। वह खुश हुआ और मंत्री के बेटे को इनाम दिया। लेकिन राजा के मन में संदेह पैदा हुआ। इतनी बुद्धिमानी इस युवा मंत्री में अचानक कैसे आ गई? सच जानने के लिए उसने एक असंभव सी शर्त रखी। मेरे लिए ऐसा मुकुट तैयार करो जो आग और पानी दोनों से बना हो, जो आग में जले नहीं और पानी में भीगे नहीं। पूरा दरबार चिंता में डूब गया। यह कैसे संभव हो सकता था? मंत्री का बेटा परेशान होकर रात को अपने छुपे हुए पिता के पास गया। बूढ़े मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मुश्किल उतनी बड़ी नहीं जितनी दिखती है। कल तुम यही कह देना कि यह ताज केवल बुद्धिमानों को दिखाई देता है, मूर्खों को नहीं। अगले दिन दरबार में यही योजना अपनाई गई। खाली संदूक लाया गया और कहा गया, यह ताज केवल बुद्धिमानों को दिखेगा। कोई भी मूर्ख कहलाने से बचने के लिए सब ताज की तारीफ करने लगे। राजा भी भ्रमित हो गया और प्रसन्नता का नाटक करने लगा। लेकिन रात को रानी ने साफ कह दिया, महाराज, आपके सिर पर कोई ताज नहीं है। राजा टूट गया। उसने मंत्री के बेटे को बुलाया और सच जानना चाहा। तब बेटे ने बताया कि उसके पिता अब भी जीवित है और यही उपाय उन्हीं की दी हुई सलाह थी। जब बूढ़ा मंत्री दरबार में आया तो बोला, महाराज, केवल ताकत और खजाने से राज नहीं चलता। अनुभव और बुद्धिमानी भी उतनी ही जरूरी है। यदि आप वृद्ध लोगों को बोझ समझेंगे तो एक दिन आप भी अकेले पड़ जाएंगे। राजा की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत आदेश दिया, आज से राज्य में किसी भी वृद्ध को छिपकर नहीं रहना पड़ेगा। सबको सम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी। उस दिन से राज्य में खुशहाली लौट आई। अब फैसले केवल जोश से नहीं बल्कि होश और अनुभव से लिए जाने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि बुजुर्ग हमारे जीवन का खजाना है।
उनके अनुभव व दौलत है जो किसी किताब या इंटरनेट पर नहीं मिल सकती। हमें अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। याद रखिए, असली ताज वही पहनता है जो विनम्र होकर अनुभव को स्वीकार करे।